अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं 3 हॉरर इंसिडेंट लेकर आई हूँ। ऐसी खौफनाक कहानियाँ, ऐसे खौफनाक किस्से जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहला जो हॉरर किस्सा, खौफनाक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सद्दाम हुसैन ने हैदराबाद इंडिया से मेरे साथ शेयर किया है। मेरे रेगुलर लिसनर हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी में पेश आया एक खौफनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सद्दाम हुसैन आपका। वो कहते हैं कि मेरे जिन दोस्त की ज़िंदगी का ये नाकाबिले फरामोश वाक़या है, उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। हुआ कुछ इस तरह से था कि सर्दियों का मौसम था और हम सब दोस्त मिलकर, हम लोगों के एरिया में एक स्कूल हुआ करता था, उसकी छत के ऊपर हम लोग पतंग उड़ा रहे थे। हम सब दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सर्दियों की धूप में हम लोग सब मिलकर छत पर पतंग उड़ा रहे थे। एकदम से हमारा एक दोस्त था, उसकी पतंग उड़कर स्कूल का जो निचला हिस्सा था वहाँ पर जाकर गिर गई और वो फ़ौरन नीचे गया स्कूल के उस हिस्से से अपनी पतंग उठाने। वो स्कूल का जो हिस्सा था वो वॉशरूम्स वाली साइड पर था और बिल्कुल वीरान हिस्सा था। उसे गए हुए 10 से 15 मिनट हो गए। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और आपस में ये बातें सोच रहे थे कि हो सकता है वो पतंग उठाकर घर चला गया हो। उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। अभी हम लोग ये बातें सोच ही रहे थे कि एकदम से उसने नीचे जो जिस हिस्से से वो पतंग उठाने गया था वहाँ से जंप लगाया और डायरेक्ट हम लोगों के पास फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है, इसने ये कैसे किया। उसका हुलिया बहुत उस टाइम अजीब सा लग रहा था। उसने बड़ी अजीबो गरीब आवाज़ में हम लोगों से ये कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ में एक अजीबो गरीब वहशत और खौफ था। जब हमने उसकी ये बात सुनी, हम लोग फ़ौरन वहाँ से चले गए। हमारी इतनी भी हिम्मत ना हुई कि हम उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। कुछ ही देर के बाद मेरे दोस्त मेरे घर आए और ये कहने लगे कि जल्दी चलो, हमारे साथ चलो। मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि क्या हुआ है, मुझे सारी बात बताओ, मगर मुझे किसी ने कोई बात नहीं बताई। फिर वो मेरे दोस्त मुझे लेकर हमारे उसी दोस्त के घर चले गए। जब हम उसके घर गए तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब हुई हुई थी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ में अजीबो गरीब चीखों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इसको हुआ क्या है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। हम इतने ज़्यादा दोस्त थे कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। वो हमें इस तरह से अटैक कर रहा था जैसे मार रहा है, इस तरह से वो गुस्से में था और उसके साथ अजीबो गरीब किस्म की कोई पावर थी कि इतने लोगों के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम लोग सब बड़े हैरान हुए। उनके इलाके में ही एक दरगाह थी। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि किसी तरीके से इसको उस दरगाह पर ले जाते हैं, क्योंकि इसके साथ ये सब उस टाइम से हो रहा है जब ये स्कूल के उस वीरान हिस्से से अपनी पतंग उठाने गया था। बहुत मुश्किलों के साथ हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर किसी तरीके उस दरगाह पर ले गए। जैसे ही हम लोग उसे उस दरगाह पर लेकर गए, वहाँ के जो आलिम साहब थे, जब उन्होंने उसे देखा तो हम लोगों को उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर एक बहुत ही सख्त नापाक जिन का असर है जिसने इसको जकड़ा हुआ है, इस वजह से ये अपने कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने उसे काफ़ी दम किया जिसकी वजह से वो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। फिर उन आमिर साहब ने ये कहा कि इसको इसी दरगाह पर कुछ दिन रखना पड़ेगा, तब इसका इलाज होगा। फिर हमारा वो दोस्त उस दरगाह पर काफ़ी दिन रहा। उन्होंने मुकम्मल उसका इलाज किया। उसको वो रोज़ दम करते थे, उसको तावीज़ात भी दिए गए, जिसके बाद उस जिन ने उसके जिस्म से अपना असर हटाया और फिर वो नॉर्मल हुआ। फिर बाद में जब हम उससे वो सारी बातें पूछते थे, उसे कोई भी बात याद नहीं थी।
लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा दोस्त अब बिल्कुल ठीक है। सद्दाम हुसैन ने एक हॉरर इंसिडेंट अपने दोस्त की ज़िंदगी का हमारे साथ शेयर किया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वीरान जगहों पर, स्कूलों कॉलेजेस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं कि वहाँ पर मोस्टली गैर मरी मखलूक का बसेरा होता है। स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं, उनके साथ भी हॉरर इंसिडेंट होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको भी डराती हैं, उनको भी असरअंदाज करती हैं। और फिर जब वो स्कूल बंद होते हैं, वीरान होते हैं, उनकी छतों पर या उनकी उन बंद बिल्डिंग्स पे जब इंसान जाते हैं तो वो अपना असर उन पर ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। यही सद्दाम हुसैन के दोस्त के साथ भी हुआ। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ जब भी कहीं जाया करें बावज़ू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर जाया करें। इसी तरह से एक और हॉरर इंसिडेंट नाहिद अयाज ने इंडिया से हमारे साथ शेयर किया है। नाहिद अयाज हमारी रेगुलर लिसनर हैं। एक और भी इनका हॉरर इंसिडेंट मेरे पास आया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाहिद कहती है कि ये जो हॉरर इंसिडेंट है इनकी अम्मी की ज़िंदगी का है, इनकी मदर की ज़िंदगी का है। 1996 की ये बात है, जब इनकी अम्मी की शादी को हुए हुए कुछ ही महीने हुए थे। वो कहती है कि आगरा यूपी में उनके एक मामू रहते थे और उनकी शादी थी। उनकी शादी को अटेंड करने के लिए वो भी वहाँ पर गई। सर्दियों का मौसम था और उस दिन बहुत ज़्यादा धुंध थी। रात का तकरीबन टाइम था, बारिश भी हो रही थी और बहुत शदीद ठंड थी, इसीलिए बारात जल्दी निकल पड़ी। जब बारात दुल्हन वालों के घर पहुंची, वहाँ पर उन लोगों ने उनका बहुत अच्छे तरह से इस्तकबाल किया। सबने खाना खाया, बाहर बहुत ठंड थी। जिस टाइम रुखसती का टाइम आया, बहुत कीमती सामान था कुछ जो घर में रह गया और शादी के सारे इंतज़ामात, बारात को अटेंड करने का जो फंक्शन था सारा, वो एक मैरिज हॉल में किया गया था। वो कीमती सामान लाना बहुत ज़रूरी था। वो कहती हैं कि उनके जो वहाँ पर रिलेटिव थे, उन्होंने इनकी मदर को ये कहा कि ये 2 गलियाँ छोड़कर साथ ही घर है, तो वहाँ से जाकर सामान लाना है, तो आप जाकर ले आए। वो इनकार नहीं कर सकीं और जाने के लिए तैयार हो गई। उनको सारी डायरेक्शन बता दी गई कि किस तरह से आपने किस तरफ से जाकर घर में से वो सामान लेकर आना है। जैसे ही वो जाने लगी, उन्होंने अपने छोटे मामू से ये कहा कि आप भी मेरे साथ चलें, जिस पर उनका ये कहना था कि ये पास ही तो जाना है, तुम जाकर जल्दी से ले आओ, मुझे और भी काम है। वो जाकर भी कुछ न कह सकी और निकल पड़ी। जैसे वो मैरिज हॉल से बाहर निकली, बाहर शदीद ठंड थी और चारों तरफ बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, जानवरों के, कुत्तों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो डरती डरती आगे बढ़ती गई। वो अपने दिल में ये बात सोच ही रही थी कि मैंने 2 से 3 बार अपनी कज़न को कहा था कि वो मेरे साथ आए, मगर वो नहीं आई, उसने इनकार कर दिया और मुझे ये कहा कि तुम्हें कहा है तुम खुद ही जाओ। तो मैं भी फ़ौरन से पहले बाहर निकल आई। यही बातें सोचती सोचती वो उस गली में दाखिल हो गई जिस घर पर उन्होंने जाना था। जब वो चल रही थी, उनको अपने पीछे से चलने की आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से उनके पीछे कोई पायल पहन के चल रहा है और वो पायलों की छन छन बहुत वाज़िया थी। मगर उन्होंने ये समझा कि हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि पायलें तो मेरे पाँव में भी हैं। वो एकदम रुकती थी ये नोटिस करने के लिए कि अगर मैं रुकती हूँ तो क्या मेरे पीछे कोई चलता है, तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। लेकिन जब वो चलने लग जाती थी तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके अलावा भी कोई पायलें पहन के चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। घर थोड़ा ही दूर था। फिर एकदम से उन्हें ख्याल आया कि मैं अपनी पायलें उतार लेती हूँ। उन्होंने अपनी पायलें उतारी और फिर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो चलती गई, उनकी पायलें उतारने के बावजूद उनके पीछे से पायलें छनकने की आवाज़ें आ रही थी। जब उन्होंने वो आवाज़ें सुनी, वो बहुत तेज़ी से भागने लग गई। भागती भागती उस घर के पास पहुंची। जब उस घर के पास पहुंची तो वो क्या देखती है कि उन सीढ़ियों के ऊपर एक ब्लैक कलर का साया है, जहाँ से अंदर उन्होंने जाना था। अभी वो आयतुल कुर्सी पढ़ ही रही थी और दिल में ये सोच रही थी हो सकता है यहाँ पर कोई खड़ा हो, और एकदम से उस घर में दाखिल हो गई। वहाँ पर उनके घर में और भी रिलेटिव थे। उनसे पूछकर उन्होंने कमरे में से सामान उठाया और वहाँ पर उनके एक बुज़ुर्ग थे, उनको उन्होंने ये कहा कि आप मुझे छोड़ आए।
आगे से उन्होंने ये कहा कि बाहर बहुत सर्दी है, मैं बाहर नहीं जा सकता, बेटा तुम जैसे आई हो वैसे ही चली भी जाओ। वो बहुत डर रही थी क्योंकि वो मुसलसल साया, ब्लैक कलर का शेडो वो सीढ़ियों में अभी भी खड़ा देख रही थी। फिर आयतल कुर्सी पढ़ती पढ़ती वो वहाँ से तेज़ी से निकली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे उनके तक़ुब में कोई चीज़ भाग रही है। जैसे ही वो आयतल कुर्सी पढ़ती थी वो चीज़ और तेज़ होकर उनके पीछे आने लग जाती थी और खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी, मगर उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। इतनी ठंड के मौसम में खौफ और डर से उनको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था। भागती भागती वो किसी तरह से उस मैरिज हॉल में पहुंच गई। वो इतनी घबराई और डरी हुई कांप रही थी। उनसे सबने पूछा कि आपको क्या हुआ है। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ ये वाक़या हुआ और वो काला साया मेरे साथ भाग रहा था। मैं बहुत डर गई हूँ। फिर उन्हें वहाँ पर लोगों ने ये बताया कि हमारी इस गली में एक लड़की रहती थी जिसने ख़ुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जिससे वो पसंद करती थी वो वहाँ पर शादी करना चाहती थी और किसी वजह से उसकी वहाँ पर शादी नहीं हो सकी, तो उसने खुद पर मिट्टी का तेल गिराकर खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद आज तक वो इन गलियों में भटकती है और आते जाते लोगों को डराती है। जब आधी रात का टाइम होता है तो वो उस गली में से किसी को भी गुजरने नहीं देती। वो बहुत खौफनाक चीज़ है। बहुत से लोगों ने उस चुड़ैल का चेहरा भी देखा हुआ है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है, जला हुआ है। अपना खौफनाक चेहरा भी बाज़-औक़ात उन लोगों को दिखाती है जो उससे वाकिफ़ नहीं है, जिनको नहीं पता कि इस पूरी गली में उस चुड़ैल का बसेरा है। जो लोग जानते हैं इलाके के, वो तो रात देर तक इस गली से नहीं गुज़रते, मगर जो अनजान लोग होते हैं जब वो यहाँ से गुज़रते हैं तो वो उनको ज़रूर डराती है। लेकिन मेरी अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो खैर खैरियत से वहाँ से आ गई। वो कहती है कि आज भी जब कभी मैं वो दिन याद करती हूँ, वो रात याद करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है लिसनर्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं और जब किसी अकेले इंसान के साथ ऐसे हादसे पेश आए तो वो खौफज़दा हो जाता है। इसी से रिलेटेड मेरे एक लिसनर ने कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन किया था कि क्या जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं जब वो वफ़ात पा जाते हैं तो क्या उनकी रूह भटकती रहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मखसूस कंडीशंस होती है। अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह से कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं और कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि ऐसे हालात में उनकी मौत वाक़या हो जाती है, उसके बाद उन पर वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं या किसी तरह से भी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ नाउज़ बिल्लाह ऐसा हो जाता है कि वो मरने के बाद इस तरह से भटकते हैं। अक्सर नाउज़ बिल्लाह मैंने ये बात सुनी है कि जो चुड़ैल होती है ये तब बनती है फ़ीमेल अगर उनकी इस तरह से डेथ हो जाए, नाजायज़ हालत में उनकी डेथ हो जाए, तो फिर वो चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो बात मैंने सुनी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्लाह की ज़ात से हमेशा रहम मांगना चाहिए, हमेशा पर्दे वाली और आसान मौत की दुआ करनी चाहिए। मौत बरहक है लिसनर्स, जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है। लंबी ज़िंदगी की दुआ ज़रूर मांगा करें ताकि जितना अरसा हम इस दुनिया में रहें हम लोग नेकी कर सकें, नेकी फैला सकें। और मौत की दुआ भी इसी तरह मांगा करें कि पर्दे वाली और आसान मौत कलमे के साथ हमें नसीब हो। मेरे साथ एक और हॉरर इंसिडेंट शेयर किया है पाकिस्तान लाहौर से मेरे एक रेगुलर लिसनर हैं वकार कुरैशी। वो कहते हैं कि मैं लाहौर में ठोकर नियाज़ बेग वाली साइड पर जो एरिया है वहाँ पर जॉब करता हूँ, तो वहाँ की जो एक मशहूर नहर है जो उस पूरे इलाके के साथ लगती है, उसका वो हिस्सा जो ठोकर नियाज़ बेग वाली साइड से आता है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। अक्सर लोगों के साथ वहाँ पर अजीबो गरीब वाक़यात होते हैं
क्योंकि माना ये जाता है कि नहर का वो हिस्सा आज से भी है। रात देर गए जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उनको खौफनाक आवाज़ें आती हैं, और कभी कभार वहाँ पर लोग खौफनाक चीज़ों को भी देख चुके हैं। एक दफ़ा मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था। मुझे आते आते काफ़ी देर हो गई थी। मैं क्या देखता हूँ, उसी नहर के किनारे पर कुछ लोग बैठे हैं, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और आदमी भी हैं। इतनी रात का टाइम मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि जब सब लोगों को पता है कि ये जगह हॉन्टेड है तो ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। मैं अपनी बाइक पर था। उसी लम्हे मेरी सिक्स सेंस ने मुझे ये क्लिक किया कि ये सारे तो सफ़ेद कपड़ों में हैं। ये एकदम से इतने सारे लोग सफ़ेद लिबास में यहाँ पर क्यों बैठे हैं। मैंने अपनी बाइक आहिस्ता कर ली और आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया। अभी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू ही की थी कि उन सब लोगों ने एकदम मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे के ऊपर आंखें नहीं थी, बहुत भयानक उनके चेहरे थे। और एकदम से जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो चीज़ें गायब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ। मैं पीछे तो जा ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे गुजरने का रास्ता ही वो था। मैंने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अपने बाइक को तेज़ी से वहाँ से गुजारने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पीछे इस तरह से मुझे महसूस हुआ कि एक बाइक वाला उसी जगह से मेरे पीछे आना शुरू हो गया है। वो बाइक मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था और उस पर बड़ा अजीबोगरीब हुलिये का कोई आदमी बैठा हुआ था। उसी के साथ एक ट्रक भी था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था जिस तरफ मैं जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों फॉलो कर रही है। वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस तरफ मैं जा रहा था वो चीज़ें मेरे पीछे आ रही थी और मैं अपने बाइक के मिरर में उन चीज़ों को देख रहा था। मैंने जब ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो चीज़ें बिल्कुल मेरे करीब आकर गायब हो गई। वो बाइक, वो ट्रक कहाँ गया मैं नहीं जानता। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद कभी भी रात देर गए मैं उस रोड से नहीं गुज़रता। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं टाइमली वहाँ से गुज़र जाऊँ। ये वक़ार कुरैशी की खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इस तरह कुछ एरिए, कुछ रोड्स ऐसे हो जाते हैं जो हॉन्टेड होते हैं और वहाँ से जब कोई रात को अकेला गुज़रे, रात काफ़ी देर हो जाए और वहाँ से कोई गुज़रे तो वो चीज़ें अपना असर ज़ाहिर करती है। अकेले इंसान पर तो अक्सर ही करती है। इसलिए ऐसी जगह जो मशहूर हो जाए कि वो हॉन्टेड है, वहाँ से गुज़रने से पहले ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया करें। और वैसे भी अकेले रास्ते पर आप जब भी हो दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी मुसलसल पढ़ते रहा करें कि अल्लाह की हिफाजत और रहमत में रहे। आप भी अपनी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है नौशीन विर्क के नेम से, वहाँ पर भी मेरा खौफनाक कहानियों का भी एक पेज है, मेरी प्रोफाइल पर ही आपको मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम भी है खौफनाक कहानियों के नेम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।